आप लोगों के सामने तय करता हूं कि अब आज इसे मैंने तय कर लिया है कि अब बीजेपी को के खिलाफ ही रहूंगा। ये नेता लोग जो हैं वो अपना इनके पीछे पड़े रहते थे और गलत काम करवाना चाहते थे, तो ये गलत तो काम करते नहीं थे और न इनको कुछ घूस वगैरह लेना था। सच्चाई पर ये थे और मेरा भी विचार था कि सच्चाई से ईमानदारी के साथ गरीबों की भलाई करो, यही हमारा उद्देश्य था। उनकी ही देख रेख में अगर वो थोड़ी सी लापरवाही बरते होते तो कम से कम 100 कांवरियों का जो जत्था था उसमें से कम 10-20 तो मर जाते। 8 साल में 18 ट्रांसफर। प्रदेश के सबसे चर्चित आईपीएस प्रभाकर चौधरी इन दिनों खासे चर्चा में है और यूपी तक आज पहुंचा है उनके घर और उनके गांव में, और उनसे उनके पिताजी से बात करेगा कि आखिर वो इतना चर्चा में क्यों बने हुए हैं, क्या कारण है इसका। आइए उन्हीं पिताजी जी से ही बात करते हैं। पारसनाथ चौधरी जी हमारे साथ में हैं और हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये इसकी वजह क्या मानते हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। ये बताइए, इस समय सबसे अधिक चर्चा में अगर कोई प्रदेश में है तो आपके बेटे हैं प्रभाकर चौधरी, तो उनका 8 साल में 18 ट्रांसफर हो चुका। क्या मानते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, सबसे मुख्य कारण ईमानदारी, और ईमानदारी के कारण से ही उनका जो है हर बार ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो नेताओं से दूरी बनाए रहे, नेताओं की बात को मानते नहीं हैं, क्योंकि नेता गलत काम करवाना चाहते हैं तो उस पर वो बिल्कुल नाराज़ रहते हैं। तो नेता और बीजेपी पार्टी की जो और अन्य लोग हैं वो सब नाराज़ होकर के इनका ट्रांसफ़र जो है 2 महीना 3 महीने करवा दिया करते हैं। लेकिन अब उनकी एक हैबिट भी बन गई है, क्योंकि 8 साल 9 साल के अंदर अंदर उनका इतना ट्रांसफ़र हुआ। अब उनकी एक आदत बन गई कि वो ज़िले में 4-6 महीना रहने के बाद वो खुद ही ऊब जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब यहाँ से भागें हम। यही कारण है। बरेली में जो कुछ हुआ, बरेली में ये कहा गया कि उन्होंने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करा दिया, इसी वजह से उनका ट्रांसफ़र हो गया। क्या मानते हैं, क्यों? नहीं, बरेली में तो उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। उनकी ही देख रेख में अगर वो थोड़ी सी लापरवाही बरते होते तो कम से कम 100 कांवरियों का जो जत्था था उसमें से कम 10-20 तो मर जाते, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत अच्छी है, लोग धनी भी हैं और वो इन पर टूट पड़ते तो वहाँ कोई रोक नहीं पाता और इनकी मृत्यु हो जाती। मुसलमान तो कम मरते, लेकिन हिंदू जो है कम से कम 20 के होते। वहाँ तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अच्छे काम का नतीजा जो है बुरा मिला, इसलिए हमको काफ़ी दुख है। और आगे आपसे भी बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, मैंने बहुत पदों पर था, लेकिन आप लोगों के सामने तय करता हूँ कि अब आज इसे मैंने तय कर लिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ ही रहूँगा। और बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन 10-20 गांव में इतना ज़रूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूँगा। मतलब ये आपकी नाराज़गी है सरकार के रवैये से जो आपके बेटे के प्रति की जा रही है। अच्छा, आप बात करते हैं उनके एजुकेशन प्रभाकर चौधरी ऐसा था, चूँकि बहुत काफ़ी के बाद हमारे पास एक बेटा आया जिनका नाम प्रभाकर हमने रखा। हमारा शुरू में ही ये ख्याल था कि इसको हम क्लास 1 की नौकरी दें, इसलिए हमने पढ़ाई में बहुत ध्यान रखा, बहुत ख्याल रखा और हमने शुरू में सरस्वती शिशु मंदिर बसखार में भेजा और वहाँ जो है कक्षा 6 तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद हम एसएन इंटर कॉलेज इंदीपुर में 7 से लेकर के इंटर तक वहाँ करवा दिया। और इंटर के बाद भी हमारा हौसला बहुत ऊँचा था, इसलिए हम उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भेज दिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने बीएससी और एलएलबी का कोर्स पूरा किया। उनका शुरू में ही लक्ष्य था खाकी वर्दी, वो खाकी वर्दी को बहुत पसंद करते थे। तो वो दरअसल जब 2005 और 6 और 7 में उन्होंने पीसीएस की वो में पास किए, तो दरअसल 2006 में जब वो चूँकि 8वां स्थान इनका था पीसीएस में, तो इनको एसडीएम लेना चाहिए था, लेकिन एसडीएम ना लेकर के और वो सीईओ के लिए चॉइस रख दिया था। तो जब लोगों ने हमसे पूछा तो हमने कहा भाई एसडीएम बनना चाहता है, लेकिन अब वो पूछे उनसे क्यों सीईओ बन गए। तो जब वो घर आए तो हमने पूछा कि बेटा क्यों ऐसा किया तुम, मतलब सबसे ऊंची पोस्ट तो एसडीएम की होती है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी हमारा ख्याल जो है वो खाकी वर्दी पर लग रहा है, हम उसी में जाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मैं 2 बार जो है असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ और एसएसबी में हो चुका हूँ, तो मेरा ध्यान ही है कि खाकी वर्दी मुझे बड़ी पसंद है। लेकिन अगर आप नाराज़ हैं
तो मैं एसडीएम बन करके भी दिखा दूंगा। और कहा ये भी जाता है कि लेखपाल से लेके और आईपीएस होने तक उन्होंने कई नौकरियां बदली। ना, ऐसा शुरू में उन्होंने तो लेखपाली किया, उसके बाद फिर प्राइमरी के मास्टर हुए, उसके बाद 2 बार असिस्टेंट कमांडेंट हुए और 3 बार पीसीएस हुए, और अंतिम में उन्होंने पहली बार जो है वो आईएएस किया। उसमें जो है ये होते तो डीएम, लेकिन इनकी पहचान जो थी वो पुलिस में ही जाने के लिए थी, जिन्होंने चॉइस में आईपीएस डाल दिया और ये जो है आईपीएस बन गए। मतलब और अपने मन का पूरा किया कि हमारे मन में जो था वो पूरा हो गया। हमने कहा चलिए ठीक है। बातचीत व्यवहार में कैसे रहे गांव में, चूँकि गांव में ही पले बढ़े, तो कैसा उनका पूरा जीवन? बहुत साधारण ढंग से उनका जीवन था और सबसे मिलना जुलना भी बहुत अच्छा था। और वो कभी जाति पर आधारित नहीं थे, वो हरिजनों से भी मिलते थे और ऊँचे लोगों से मिलते थे। उनकी एक आदत है कि वो कभी भी आते हैं तो हरिजन आवाज़ में चले जाते हैं और सबसे मिलजुल करके सबका आशीर्वाद लेते हैं। सरकार का जो रवैया रहा उनके प्रति पिछले 7-8 सालों में, उससे आपको भी काफ़ी तकलीफ हुई? नहीं, सरकार तो दरअसल अब क्या कहें कि मतलब मतलब उधर सपा का शासन था, उसमें भी कुछ परेशानी थी। उसके बाद जब बीजेपी का शासन आया तो ये नेता लोग जो हैं वो अपना इनके पीछे पड़े रहते थे और गलत काम करवाना चाहते थे। ये गलत तो काम करते नहीं थे और न इनको कुछ घूस वगैरह लेना था, सच्चाई पर ये थे। और मेरा भी विचार था कि सच्चाई से ईमानदारी के साथ गरीबों की भलाई करो, यही हमारा उद्देश्य था और उन्होंने पूरा किया। और अब बीजेपी वालों ने उनके मन की बात नहीं हुई, इसलिए उनका हमेशा ट्रांसफ़र करवाते रहे इधर से उधर, कहीं 2 महीना, कहीं 4 महीना, कहीं 3 महीना, यही उनका जीवन का वो है। क्या लगता है कि मतलब आज के अगर इसमें देखा जाए परिप्रेक्ष्य में, तो ईमानदारी से काम करने का करने वालों को कोई पूछ नहीं कहीं? नहीं ना, अब ऐसा है ना, ईमानदारी इस युग में तो लोग कलयुग कहते हैं ना, इसी अब ईमानदारी से जो करेगा उसको तकलीफ़ होगी, ये निश्चित आप जानिए। जो भी आदमी ईमानदारी से काम करेगा उसके लिए तमाम परेशानी आएगी और वो परेशानी हमारा लड़का झेल भी रहा है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ईमानदारी की हमेशा विजय होती है, सत्य हमेशा आगे रहेगा, ये हमारा ख्याल है और हमारा आशीर्वाद भी यही है। जो लगातार ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके संबंध में कोई आपसे बात होती है उनकी? नहीं ना, मैं कभी कभी जाता हूँ जहाँ उनकी ड्यूटी होती है, मैं जाता हूँ तो पूछता हूँ तो उनका कि बाबू ये तो अब सरकार का काम है, अब हम मतलब दब करके तो कोई काम नहीं करेंगे, उन्हें गलत काम करने का हमारा विचार है। हम जो है हमारा जो लक्ष्य है गरीबों की भलाई करना और सही काम करना, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए कुछ भी ट्रांसफ़र हो लेकिन उसके लिए हम डरते नहीं। हमारा तो बैग जो है पीछे हमेशा लटका रहता है और आप आशीर्वाद दीजिए बस। तो ये थे एसएसपी आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता पारसनाथ चौधरी।